नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सिप का जाप, बड़ा सियासी ताप। जी हां, देश की सियासत एक बार फिर आस्था के केंद्र में पहुंचती नजर आ रही है। इस बार भगवान राम नहीं बल्कि भगवान शिव राजनीति के केंद्र में है। दरअसल बीजेपी ने पूरे देश में शिव उपासना अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों से शिव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने और ओम नमः शिवाय के जाप की अपील की गई है। लेकिन इस अभियान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो धर्म की राजनीति करती है। कुल मिलाकर शिव उपासना अभियान पर सियासी घमासान छिड़ गया है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी का शिव उपासना अभियान पर शुरू हुआ सियासी घमासान। भगवान राम के बाद अब देश की राजनीति शिव पर केंद्रित होती नजर आ रही है। जिस तरह की सियासत राम मंदिर को लेकर देखी गई, अब वैसे ही सियासी संग्राम सोमनाथ को लेकर छिड़ा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को देश के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं, जहां वे स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने पूरे देश में शिव उपासना अभियान शुरू कर दिया है। यानी देश भर में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगी है। बीजेपी लोगों से शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव की उपासना की अपील कर रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस अभियान की शुरुआत की और इसे देश की शांति, समृद्धि और सामाजिक सौहार्द के लिए सामूहिक प्रार्थना बताया। हमारे प्रधानमंत्री जी कल से सोमनाथ मंदिर पे जो हमला हुआ था, एक विशेष अभियान पूरे देश में चला रहे हैं। उसी निमित्त आज पूरे देश भर में सभी लोग हमारे भगवान शिव का दर्शन करें, मंदिर में जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और सभी लोग भगवान से पूजा अर्चना करके इस देश की सुख समृद्धि के लिए और हम सब समाज सुखी रहे, उसके लिए भगवान से हम वरदान मांगे, आशीर्वाद मांगे। उसी सिलसिले में आज मैंने महाकाल मंदिर से ये शुरुआत की। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक लेख के जरिए न सिर्फ सोमनाथ मंदिर के इतिहास को याद किया, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। लिहाजा अब शिव उपासना अभियान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस को आपत्ति है, कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा बता रही है। कांग्रेस ने तो और भी कई आरोप लगाए हैं, वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म पर राजनीति करती है, चाहे गौ माता की बात हो, चाहे प्रभु राम की बात हो, मंदिर मस्जिद की चर्चा हो, कुल मिला के उसे बांटने का काम करना है। अब ये सोमनाथ की बोलने लगे। 1000 साल पहले सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ था, उसकी याद में अब ये एक योजना चला रहे हैं शंकर जी की सेवा करने की। अरे भाई, शंकर जी तो कण कण में व्याप्त हैं, आदि देवता शिव हैं। ये आपकी सरकार के फरमान से थोड़ी ना लोग भक्ति भाव में डूब जाएंगे। याद हो तो राम मंदिर के मसले पर भी कांग्रेस कई बार बीजेपी को घेर चुकी है। कभी मंदिर के चंदा को लेकर तो कभी उनके अस्तित्व पर सवाल उठा चुकी है। इतना ही नहीं, राम मंदिर बनने के बाद भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता दर्शन करने तक नहीं पहुंचा। लिहाजा अब ये सवाल है कि क्या भगवान राम का जाप भी कांग्रेस को सियासी लगता है? क्या महाकाल, सोमनाथ अब कांग्रेस की सेक्युलर परिभाषा में फिट नहीं बैठते? या फिर असल परेशानी ये है कि बीजेपी जब जब इतिहास के उन पन्नों को खोलती है जहां कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठते हैं, तो कांग्रेस असहज हो जाती है। खैर, बीजेपी साफ कह रही है ये अभियान सत्ता का नहीं, संस्कृति और आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब बीजेपी के अभियान से देश की आस्था सड़कों पर उतरती है, तो कांग्रेस उसे राजनीतिकरण के चश्मे से देखने लगती है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक धार्मिक अभियान ही नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और राजनीति का वो संगम है जिसने एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, भगवान शिव के जाप से कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? दूसरा सवाल, शिव उपासना अभियान को कांग्रेस धर्म की राजनीति क्यों बता रही है? तीसरा सवाल, आखिर शिव उपासना अभियान के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन सक्सेना, कांग्रेस प्रवक्ता सीतासरण सूर्यवंशी और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीतासरण जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस को शिव के जाप से क्या आपत्ति है? क्यों उसको लगता है कि राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति? ब्रजेश जी, समस्त चैनल और पैनल को साधुवाद। और भगवान शिव नीलकंठेश्वर, उनसे विशेष आग्रह है और कांग्रेस कभी विरोध नहीं करती है। और जो जिस चश्मे से बीजेपी देख रही है, क्योंकि बीजेपी के धरातल से जमीन खिसक चुकी है कि सीरप कांड में 26 बच्चे शांत हो गए, उनकी गोदें शूनी हो गई। आप कह रहे हैं आपत्ति नहीं है, तो वो तो शिव आराधना कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं ना, अपील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, इसमें राजनीति कहां से हो गई? आराधना करना राजनीति कहां से हो गई? इसमें आराधना जिस तरीके से 1000 वर्ष पहले महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया, और बीजेपी धार्मिकता के माध्यम से कि धर्मनिरपेक्षता तो ये तो किताबों में पढ़ा ना, आपने भी पढ़ा, सूर्यवंशी जी, हमने भी पढ़ा है। तो आपको इतिहास से दिक्कत है या शिव जी की आराधना करने से दिक्कत है? अरे शिव जी की आराधना, वो तो शिव है भाई, तो आराधना कर रहे हैं ना भाई। वो। अभी सीरप, यदि आपको इतिहास में जो चीज उसको भूल जाना चाहिए, ये चाहती है कांग्रेस, इतिहास भूल जाए। ब्रजेश जी, बीजेपी को जिस तरीके से कि धन धन भोलेनाथ बांट दिए 3 लोग एक पल भर में, और ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में, ये बीजेपी को सीखना चाहिए कि बीजेपी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तो और कुछ कर नहीं रही ना, वो तो लोगों से अपील कर रही है कि 1000 साल पहले तो अपील जो आक्रमण हुआ था, उसके बाद शिव जी की आराधना करिए, आप मंदिर में जाइए, राजनीति नहीं कर रहे ना। वो तो संस्कृति की बात कर रही है, आस्था की बात कर रही है, आपको राजनीति दिख रही है इसमें। तो आप ये बताइए, क्या 1000 वर्ष से हमारे भारत के समस्त राजनीतिक और समस्त धार्मिक जो धर्मनिरपेक्ष जो लोग हैं कि अनेकता में एकता, सभी शिव जी की नहीं, तो पूजा किसी का करते मंदिर हो, जाना जाते क्या हैं। धर्मनिरपेक्षता को खतरा है क्या? आपको आस्था से दिक्कत है या आपको इतिहास से दिक्कत है? आस्था से नहीं, जिस तरीके से आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जब महाकाल गए तो उनको गर्भगृह में पूजा नहीं करने दी, और ये कहते हैं कि राम मंदिर या सोमनाथ मंदिर नहीं जाते हैं, फिर इधर रोकते हैं। तो आप कहां जाते हैं ना? आप राम मंदिर गए, राम की आराधना से आपको दिक्कत है, राम मंदिर के लोकार्पण से आपको प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत है, अब आपको शिव जी की आराधना कोई कर रहा है तो उससे भी दिक्कत आ गई। ब्रजेश जी, ये बताइए कि बीजेपी के कहने से जाएंगे भाई? मैं तो अपील कर रहे हैं ना, कोई गन पॉइंट पे तो नहीं ले जा रहे, मत जाइए आप। क्या राहुल गांधी को ले गए क्या? जिनको जाना होगा जाएंगे। वो अपील इसलिए कर रहे हैं ब्रजेश जी, वो अपील इसलिए कर रहे हैं कि धर्म की आड़ में राजनीति को, राजनीतिक मैंडेट लेने का, वोटर को ठगने का काम, कि हमें उनकी सेवा ना करना पड़े। जैसे मध्य प्रदेश में सीरप कांड, तो डर क्यों रहे हैं? जो यदि वो शिव जी की आराधना करने की कह रहे हैं तो उसमें डरने की क्या जरूरत है ना? नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर विरोध क्यों? केंद्रीय खाद्य मंत्री, जिन्होंने तत्कालीन आखिरी तक, और सरदार पटेल जी ने आखिरी तक गांधी जी के कहने पर, और नेहरू जी ने केवल ये कहा था कि भाई सरकारी खजाने से नहीं, चंदे से उसका जाने भी नहीं दिया था नेहरू जी ने। राजेंद्र प्रसाद जी को जाने नहीं दिया था, राष्ट्रपति जी को, कि मत जाइए आप, राष्ट्रपति के नाते नहीं जाओगे, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं जाएगा। कहां जा रहे हो आप? अरे तो ये इतिहास में दर्ज है ना। तो अभी इसी बात से डर है, मतलब शिव की आराधना से नहीं है। अरे रामनाथ कोविंद को, द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर या सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर मंदिर जाने दिया क्या? सब जा रहे हैं। जीने बिल्कुल नहीं, जीने से ही पूजा करा दी गई है। ये दोहरी, प्रधानमंत्री नहीं गए थे ना भाई, प्रधानमंत्री गए थे क्या? नेहरू जी गए थे क्या? मतलब आपको इतिहास के जो पन्ने पलट रहे हैं उससे दिक्कत है? वो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से धर्म की, नहीं तो आपकी सरकार इतने समय जला देते वो इतिहास के पन्ने। बीजेपी जिस तरीके से जो सेवा जनता की करना चाहिए, जो पैसा सरकारी खजाने का जनता की सेवा में लगाना चाहिए,
वो तो ना अभी लगा मंदिर करके जा रहे हैं तो क्या धर्म खर्चा कर रहे हैं वो? भाई मंदिर ही तो जा रहे हैं, ओ, कहाँ सरकारी कहाँ? खजाने का पैसा आप- लगा दिया है? भाई उन्होंने अरे कहा मंदिर खरा- जाइए, आप शिव की आराधना करिए, आप तो क्या गलत है इसमें? ये बता दीजिए आप। 2014 से ब्रजेश जी यही हो रहा है, जनता की सेवा हो कर रही है। पूरी शिक्षा, स्वास्थ्य, नल कल, पानी और रोजगार, महंगाई, इस नहीं तो पर आप तो लोगों को फोकस है कह नहीं रहे हैं कि शिव बीजेपी मंदिर का। मत जाइए, तो क्या लोगों से कहेंगे कि मस्जिद भी मत जाइए? फिर जनता की नहीं, सेवा तो क्यों आप नहीं ही- जाइए? तो जाने अरे दीजिए क्यों ना, नहीं जाइए? आपत्ति क्यों? जाते भाई हैं, तो मैं जाने- कह रहा हूं। कोई आपत्ति नहीं है, जाने वाले जा रहे हैं, लेकिन आपत्ति यहाँ है कि धर्म की आड़ में ब्रजेश जी जिस तरीके से बीजेपी जो प्रोपेगेंडा खेल रही है, ये बात ठीक नहीं है। और जिस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, नीलकंठेश्वर उस जहर को ये प्रायश्चित कर रही है बीजेपी कि हे नीलकंठेश्वर भगवान कि धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, आप तो वीराने में बसते हैं, अब हमारी कुर्सी बचाओ, हमारी बीजेपी की साख बचाओ। अब तो चारों ठीक तरफ है, से आप चले हाहाकार हो जाओ। रहा है। नहीं, आपने भी तो कहा अरे हनुमान चालीसे का पाठ कराया, आपने जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा पहली बार, तब आप करें तो कुछ नहीं। अरे आपने तो गणेश जाएंगे, उत्सव उसमें मनाया, क्या है? आपने पीसीसी में गणेश जी बिठाए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल। लेकिन अरे वो तो कह रहे हैं तो अभी- आपको दिखता अभी है कि साहब वो आपत्ति की वोट बात- बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। जी, आपत्ति की कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रोपेगेंडा बीजेपी, अच्छा आप बताइए जो कौन सा धर्म की तरीका आड़ होना में- चाहिए, कौन सा तरीका होना चाहिए तरीका- मंदिर जाने का? तरीका ये होना चाहिए कि जिस तरीके से जो सनातन रीति, वेद रीति, आदिकाल से रीति जो चली आई है, इसमें किसी भी प्रकार का, क्योंकि भारत अनेकता में एकता की मिसाल है। हाँ, मतलब ये और जिस तरीके से सेकुलरिज्म की सभी बात कर रहे हैं धर्मों ना का- आप, मंदिर जाने से वो खतरे में आ जाता है। अरे तो खतरे किसी में के तो क्या मंदिर है? जाने ये से एकता में प्रोपेगेंडा कैसे खतरा आ बीजेपी गया, वही तो बताइए ना। नहीं, बीजेपी अच्छा। प्रोपेगेंडा कर रही है कि 11 तारीख को माननीय मोदी जी जा रहे हैं, तो क्यों ना जाएं? ये मोदी जी जा रहे हैं, तो ये अरे तो जा रहे हैं, तो क्या वहां कौन नहीं गया? सभी जाते हैं और जाएंगे। सोमनाथ भगवान शिव सबके हैं, वो तो नीलकंठेश्वर है भगवान हाँ तो शिव, वो यदि सबसे आदि कह रहे हैं कि शक्ति, सब भी हृदय जाइए, तो सम्राट, क्या बुराई कर रहे हैं भाई? वो हृदय जिसको नहीं सम्राट जाना मत जाइए। भोलेनाथ है, चौक से जी हृदय सम्राट भोलेनाथ है, वो सबके हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो जाइए ये जो ना। प्रोपेगेंडा है, एक जनता की समझ में आ रहा है कि अब धर्म की आड़ में अब राजनीति बीजेपी की चलने वाली नहीं है। ठीक है। ब्रजेश जी, ये सब चलिए मालूम जवाब चल लेता हूं चुका है सचिन जी। जनता को। वो कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं आप, जनता के असल मुद्दों पर, असल समस्याओं पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जनता समझने लगी है आप। ब्रज भाई, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट सीता शरण जी को और दुबे जी को भी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखिए, सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमारी सनातन चेतना का, हमारी अडिग आस्था का और हमारा सांस्कृतिक स्वाभिमान का, इस भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। साथ ही ये प्रतीक है उसका भी जो तुष्टीकरण की राजनीति 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी। देखिए उस दौरान तो मतलब जो सीता उस शरण जी मंदिर कह का रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप मैं 1000 आपको साल बताता पर हूं ना, आक्रमण हुआ था, पुनर्निर्माण मैं आ रहा हुआ हूं, था, मैं- उस पर सियासत के लिए वहां पहुंचने की अपील कर रहे मैं हैं, आ रहा आस्था हूं, के उसी लिए पे आ नहीं, रहा हूं। आराधना और मेरी- भक्ति के मैं- लिए नहीं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब मैं बात करता हूँ सांस्कृतिक चेतना की और भारत के गौरवशाली इतिहास की, तो निश्चित रूप से जो 1000 वर्ष पहले और इस बीच बार बार जो उस मंदिर को गिराने का प्रयास किया गया और मंदिर अपनी उस करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था के बूते वापस खड़ा हुआ है, बाबा शिव के बूते वापस खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हमेशा से कांग्रेस ने उसको दबाने का प्रयास किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मणिबेन पटेल ने अपनी किताब में कहा है, ये के मुंशी जी ने, जिन के मुंशी जी की बात अभी हाल सीता शरण जी कर रहे थे, उनके मुंशी जी ने भी अपनी किताब में इस बात का उल्लेख किया है कि नेहरू जी ने ये पत्र में लिख के उनको स्पष्ट कहा था कि अगर ये सोमनाथ जी के मंदिर का पुनरुत्थान होता है तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं का पुनरुत्थान होता है और इससे अल्पसंख्यक वर्ग की भावनाएं आहत होती है, तो इससे बचना चाहिए। 17 बार सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए थे और 17 बार ही संयोग देखिए आप, 17 चिट्ठी ही उस मंदिर के विरोध में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई थी। इस बात को समझना होगा। इन्होंने अभी कहा कि हमारे राहुल गांधी नहीं जी तो को मतलब वहां का छुपा हुआ निगरानी एजेंडा नहीं इसमें जाने है दिया। ना सचिन जी। आप बिल्कुल जाइए नहीं, मंदिर में इसमें आराधना इसमें कीजिए, कोई आप एजेंडा इतिहास नहीं के है, पन्ने नहीं, पलटाएंगे, आप वो दौर दिखाएंगे, बिल्कुल पलटाने तो पड़ेंगे, आपका राजनीतिक क्योंकि- एजेंडा तो है। बिल्कुल नहीं, इसलिए पलटाने पड़ेंगे ब्रजेश भाई इस पन्ने इस बात के लेके कि जब हम इसके स्वाभिमान की बात करते हैं तो हमें उस पाप की बात भी करनी पड़ेगी जो उस वक्त नेहरू जी ने किया था।
अगर अगर उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो सोमनाथ मंदिर आज भी कहीं ना कहीं मोदी जी की बाट जो रहा होता उस पुनरुत्थान के लिए। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनके संकल्प को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जाके उसका ताला खोल के उसका लोकार्पण करके पूर्ण किया था। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, लेकिन उनकी जो संकल्प था उसको पूर्णता प्रदान राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, और उनको भी पंडित नेहरू जी ने रोका था। तो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है। और ये कंटिन्यू आप देखिए, मैंने मणिभाई पटेल का जिक्र करा, मैंने के मुंशी जी का जिक्र करा, मैं आकाशवाणी की जो अर्काई उसका जिक्र करता हूं, उसमें भी इस बात का किया गया था। जो जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बातचीत की गई थी, तो पंडित नेहरू तो सदैव से सनातन उन्होंने उसका साउथ के मंदिरों के लिए बात कही थी, आपको ध्यान होगा, आकाशवाणी का अर्काई में उसका भी जिक्र है। तो ये तो सबने पढ़ा है ना सचिन जी, आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, इसका मतलब सीतासरण जी ने भी पढ़ा है, दुबे जी ने भी पढ़ा है, लेकिन आप क्यों याद दिला रहे हैं? सबने पढ़ा, सबको पता है। याद दिला रहा हूँ नहीं, जब हम बात करते हैं, आज जब वो दिन है मुख्य दिन, तो वो सारी चीजें जिक्र होगा, उन सारी बातों का जिक्र होगा जो उसके पक्ष में भी हुई है और जो उसके विपक्ष में भी हुई है। हाँ, मतलब आप माने भरे नहीं, छुपा हुआ एजेंडा तो आपका भी है। बिल्कुल नहीं, हम किसी एजेंडे पे काम नहीं कर रहा। हमारा एक एजेंडा है कि इस देश का गौरव, इस देश का स्वाभिमान बरकरार रहे, सनातन धर्म जिंदा रहे, सनातन धर्म की सदैव जय होती रहे। ठीक है, लेकिन दुबे जी, क्या इस रणनीति है बीजेपी की कोई इस उपासना के पीछे? क्योंकि वो टाइमिंग 1000 साल प्रधानमंत्री का लेख लिखना, नेहरू का जिक्र करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, मुंशी जी का जिक्र करना और कांग्रेस पे हमला करना, क्या राम मंदिर के बाद अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुनर्जागरण या उस पर धार देने के लिए ये रणनीति के तहत शिव मंदिर जा रहे हैं बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और लोगों से अपील कर रहे हैं? देखिए चौकसी जी, ये राजनीतिक दल है, ये जो भी काम करेंगे राजनीतिक कोई रहेगा ही, उसमें कोई वो नहीं है, बस माध्यम अलग अलग है कि कोई किस से वोट लेता है, किससे लोगों का दिल जीतता है। क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदुओं का दिल जीतने के लिए जो बहुसंख्यक संख्या में ज्यादा है, राम मंदिर 370, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो चुके, कार्यक्रम, जिसमें लोगों को एक आस्था विश्वास बनी कि हाँ हिंदुत्व के पैरोकार है, ये दल सरकार में है। और अब जब राम मंदिर तो बन गया तो अब उस पर कोई ज्यादा चर्चा होनी नहीं है। तो बहुत सारे, अभी तो मथुरा काशी है, वाराणसी के बापी मस्जिद वाला मामला है, अभी जो सोमनाथ वाला है, ये तो चलते ही रहेंगे कार्यक्रम। और कांग्रेस जिस तरह से रिएक्ट बातें करी तो उसको और बीजेपी को फायदा होना है, क्योंकि आप देखिए कि इनने तय कर लिया उनका, तो जिसमें लेकिन जब वो नेहरू का जिक्र करेंगे, उस दौर का जिक्र करेंगे, तो उनको तो मजबूरी में जवाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, तो वो तो करेंगे ही भाई। वो तो क्या है कि आप नेहरू की अच्छाइयां बताओ ना, गांधी की अच्छाइयां बताओ, आप अच्छाइयां बताओ, वो तो जो है तो है। आप इसीलिए तो हमेशा अच्छा किया जाता है कि आने वाली पीढ़ियों तक को इसका नुकसान ना हो। वो कहते हैं मतलब बीजेपी फंसा देती है कांग्रेस को, उसी की पिच पर ले आती है। बोलिए, अब वो कहना क्यों जा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस जो सत्ता में रहता है उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो ही जाती है। कांग्रेस लगातार सत्ता में रही, अब जब कभी बीजेपी का वो होगा, कई दौर होगा, तो अब बीजेपी की जो बुराइयां होंगी, जो 20 साल सत्ता में हो रहे हैं, तो फिर अब भी बीजेपी की होगी। जो सत्ता में रहता है उसकी बुराई होगी। ढूंढने को कौन ने मना किया है? ढूंढ के लाए कांग्रेस, अभी चर्चा हो जाएगी उसमें। देखिए, जो विपक्ष की भूमिका भाजपा कर लेती है, जो सत्ता की अभी कर रही है, कांग्रेस को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि कांग्रेस बहुत सारे मुद्दों को अभी वो टच नहीं कर पा रही, और वो हिंदुत्व के जाल में फंस जाती है कि यदि हाँ कहें तो उसको दिक्कत है, ना कहें तो दिक्कत है। और बीजेपी तो इसी लाइन पे आगे बढ़ेगी। राम वन पथ गमन होगा, मथुरा काशी का मुद्दा होगा, वाराणसी का मुद्दा होगा, गाय का मुद्दा भी। गाय का एक बहुत क्रांतिकारी अभियान शुरू हो चुका है देश में। 27 अप्रैल को 5000। हमने देखा ना, कांग्रेस ने भी छीनने की कोशिश की ना ये मुद्दे। जिस तरह से वो कहते हैं कि हमसे महापुरुष छीन लिए हैं, महात्मा गांधी को, अंबेडकर को, तमाम महापुरुषों का जिक्र करते हैं। उसी तरह आप देखिए, जब कमलनाथ जी का घोषणा पत्र था, उनकी सरकार बनी थी, गौशाला की बात करते थे, वो गाय की बात करते थे, मंदिरों की बात करते थे, राम पथगमन की बात करते थे, महाकाल की बात करते थे, और यहां तक कि उन्होंने तो हनुमान चालीसा, हनुमान मंदिर की स्थापना की भी बात की है कि हमने बनवाया है। हाँ, तो कांग्रेस को ये करना ही पड़ेगा भाई, उसी पिच पे आना पड़ेगा जिस पिच पे बीजेपी खेलती है। आपको उसी पिच पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये देश तो आप जानते हैं कि धार्मिक और
हिंदुत्ववादी और वैसा बहुसंख्यक लोग हैं, उनको वो बात पसंद आ रही है, तो वही वो भाजपा कर रही है और उसको लगातार सफलता मिल रही है। यदि इस पे असफलता मिलती तो वो नहीं करती ये काम। तो राम मंदिर की 70 पे उसको जो देश में और राज्यों में लगातार वो सरकारें बना रही है, तो उसी मुद्दे पे जाएगी ना बीजेपी तो। और कांग्रेस को तो इससे बढ़ के करना चाहिए, बल्कि कांग्रेस अभी इतनी फुर्सत में है, वो तो क्या वो कह रहे जाप करें, ये तो मिट्टी के शंकर जी बनाना शुरू कर दें हर मंदिरों के सामने। तो कम है इनको, तो बहुत है। तो आपको तो उसी लाइन पे आगे तो बढ़े सीतासरण जी और दुगनी ताकत से आपको उस लाइन पे आना चाहिए। मजबूरी में आप आ रहे हैं बीजेपी की पिच पर, क्योंकि उन्होंने मजबूर कर दिया। ब्रजेश जी, कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस अपनी जगह मजबूत है। जैसे बीजेपी प्रवक्ता जी ने कहा कि नेहरू जी ने जीर्णोद्धार रुकवाया था, उनने रुकवाया नहीं था, उन्होंने केवल इतना भर कहा था जाने नहीं दिया कि था, जो ना सरकारी गए थे। खजाना है, अरे सरकारी खजाना और सरकारी पैसा वो नहीं लगना चाहिए। और तो आप जनता बताइए, के अभी सरकारी चंदे खजाने से कौन इसका सा मंदिर बन गया? क्या राम मंदिर सरकारी खजाने से बना? अरे सरकारी खजाना तो है। कहाँ ये का? सरकारी लोगों ने चंदा खजाने- दिया भैया, कांग्रेस के नेताओं ने चंदा दिया, राम मंदिर से आपके नेताओं ने घर घर ब्रजेश जाके जी, चंदा दिया है। महाराज आपको पता नहीं है लगता? दिव्य सिंह ने दिया 1 लाख से अधिक। ओरछा लोग, अरे जितने हैं चित्रकूट में, ओरछा में, ये तुम्हारे महाकाल में, इतने जो भ्रष्टाचारी के साथ 40 से 50% में जितना जो सरकारी पैसा ही लगा है। और तो आपकी सरकार कहती है, आपके नेता कहते हैं कि कमलनाथ जी का प्रपोजल था, तो फिर क्या हुआ? नहीं कहते क्या है, सही है। तो वो तो दुबे जी कह रहे हैं दुगनी ताकत से आना कमलनाथ जी ने पड़ेगा। किया है। चट भी मेरी पट भी नहीं। मेरी, ऐसा नहीं होता सीतासरण जी नहीं कि आपका प्रपोजल था तो वो ब्रजेश जी, ईमानदार का था। देखो कांग्रेस को और बीजेपी को जनता अच्छी तरीके से समझ गई है कि बीजेपी जनता के जो मेन मुद्दे हैं, तथ्यात्मक जो मुद्दे शायद हैं, इसलिए समझ और गए, जो इसलिए आप जनता विपक्ष में बैठे। लेकिन माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा भोलेनाथ शिव किसके हैं? सृजन के प्रतीक हैं, वो धैर्य के प्रतीक हैं, वो एक संहार के बाद जिस तरह से सृजन करते हैं उसके प्रतीक हैं। तो क्या एक बीजेपी की रणनीति है नई तरीके से सृजन करने की, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की? क्या उसमें सफल होती दिख रही है, या राम मंदिर के बाद अब सोमनाथ के सहारे वो अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धार को और तीखा करने जा रही है? और शायद यही डर कांग्रेस को सता रहा है, इसलिए वो इस आयोजन पर, इस उपासना पर आपत्ति जता रही। बहरहाल जनता है, ये सब कुछ जानती है और जानने के बाद ही अपने मत का प्रयोग करती है। मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।